देश में चीनी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली है। 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो गई। यानी करीब एक महीने में चीनी की कीमत में 7 रुपए 52 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। कीमतों में इस तेजी को देखते हुए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। सरकार ने साफ किया कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में करीब 12% से घटकर 25-26 में लगभग 9% रह गया है। और इसके अलावा देश में बनने वाले इथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से तैयार होता है। इस सीजन में देश में चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है। शुरुआत में गन्ना उत्पादक राज्यों ने करीब 343 लाख टन उत्पादन का अनुमान जताया था। गन्ने की फसल को रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी से नुकसान हुआ है। वहीं ज्यादा बारिश और जलभराव से भी उत्पादन प्रभावित हुआ है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि देश में पर्याप्त चीनी स्टॉक है और अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग जो है वो पूरी की जा सकती है। चीनी की कीमतों में तेजी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में चीनी की सप्लाई कम होने से चिंता बढ़ी है। 2026-27 में वैश्विक स्तर पर करीब 33 लाख टन चीनी की कमी का अनुमान है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 30 जून को $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई है। यानी कि करीब 2 महीने में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए डीलर्स पर 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। 1 सितंबर से बड़े खरीदार 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे। सरकार की टीमें चीनी मिलों में स्टॉक की जांच कर रही है। इसके अलावा घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को इजाजत जो है वो भी अभी फिलहाल दे दी गई है। सरकार ने चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी है। इससे अक्टूबर में चीनी उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख टन से बढ़कर 10 लाख टन से ज्यादा हो सकता है। सरकार के मुताबिक 20 अगस्त 2026 तक 2025-26 सीजन के 97% गन्ना बकाये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। सरकार का ये कहना है कि उपभोक्ताओं के साथ गन्ना किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है। यानी सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कीमतें बढ़ने के पीछे इथेनॉल वजह नहीं है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।